नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति, पंचमी तक हम लोग आज इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे और षष्ठी विभक्ति में दो भाग बनाए हैं। प्रथम भाग का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोग षष्ठी विभक्ति से कौन से प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में, संभावित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह वीडियो जो बच्चे टीजीटी, एलटीजीआईसी या बीपीएससी ये स्टेट से संबंधित, बिहार में जो स्टेट होता है उससे संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह परीक्षा दृष्टि है। कारक और षष्ठी विभक्ति आधारित ये प्रश्न इसमें है। ठीक है। पहला प्रश्न है, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंधेषु का विभक्ति आयात। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, इसके अलावा, किसके अलावा? कारक और प्रातिपदिकार्थ के अलावा। क्यों? क्योंकि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होता है। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, इसके अलावा स्वस्वामी भाव आदि संबंधेषु, स्वस्वामी भाव संबंधों में कौन सी विभक्ति का विभक्ति आयात, कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया आती है, पंचमी आती है, या षष्ठी आती है, या तृतीया आती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं षष्ठी में कहा भी गया है, षष्ठी से एक सूत्र है षष्ठी से, वह कहता है कि जो बात अन्य विभक्तियों से नहीं बताई जा सकती उसको बतलाने के लिए षष्ठी होती है, षष्ठी लगती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, कारक और प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त, कारक आप जानते हैं कर्ता, कर्म, करण, संबंध, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया और अधिकरण हो गया। कारक कितने हैं? 6 ही हैं कारक। ठीक है। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना जाता। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त पूछ रहा है कि स्वस्वामी भाव आदि संबंधों का कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी लगती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु स्वस्वामी भावेन सूत्रम इदम। इस सूत्र में इदम ने, इस सूत्र कौन सा? स्वस्वामी भावेन, स्वस्वामी भाव में निम्नलिखित में कौन सा सूत्र होगा? कर्तकरणयोः तृतीया होगी, या षष्ठी से होगा, या सप्तम्य अधिकरणे च होगा, या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होगा। तो इसमें क्या होगा? षष्ठी से, षष्ठी से। ठीक है। जो बात अन्य विभक्तियों में नहीं बताई जा सकती वह षष्ठी में बताई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वस्वामी भावेन जो सूत्र है वह षष्ठी से में लगता है। ठीक। नेक्स्ट है, सताम गतम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षायाम षष्ठी विभक्तिर्भवति। सताम मतलब सज्जन जो बोलते हैं, गतम गए, सज्जन गए। तो इत्यत्र कस्य कारकम, इसमें जो सताम गतम, इसमें कस्य कारकम अविवक्षायाम षष्ठी विभक्तिर्भवति, किस कारक में, अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है? क्या करण कारक में, कर्म कारक में, कर्ता में, या अपादान में? तो आप जानते हैं कि अपादान में क्या लगता है? पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है। करणस में तृतीया लगती है, कर्मणः मतलब द्वितीया लगती है। यही आपका कर्तु, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सताम में षष्ठी लगी है। ठीक है।
कह शेष कारक प्रसंगे, किसमें शेष बचता है कारक प्रसंग में? अपादानाभि अभिवक्षित है, या नियतोपस्थित का है, या नियम पूर्वको विद्या स्वीकार है, या स्वस्वामी भाव आदि संबंध है। तो कह शेष कारक प्रसंगे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वस्वामी भाव आदि संबंध है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है षष्ठी विभक्ति संबंधित अस्ति। षष्ठी विभक्ति संबंधित संबंधितास्ति, मतलब षष्ठी विभक्ति होती है संबंध मात्र से विवक्षायाम में, या अपादानेन में, या अधिकरणेन में, या करणेन में। तो षष्ठी विभक्ति से संबंधित है कौन सा? संबंध मात्र से विवक्षाया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संबंध मात्र में किसमें षष्ठी लगती है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम। निम्नलिखित में जो नीचे दिए जा रहे हैं वाक्य, उसमें शुद्ध वाक्य है मातरम स्मृत, मातुः स्मृत, मातर्य स्मृत, या मात्रा स्मृत। तो यहाँ देखिए मातरम में षष्ठी नहीं लगी है, यह गलत हो गया। मातर्य में सप्तमी लगी है, यह भी गलत हो गया। ठीक है, मात्रा में तृतीया लगी है, यह भी गलत हो गया। षष्ठी में किसमें लगी है? मातुः। किसमें लगी है? मातुः में षष्ठी है। ठीक है, तो मातुः स्मृत। ठीक है, यही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, षष्ठी से। ठीक है, नेक्स्ट है मातुः स्मरणम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। मातुः स्मरणम अत्र यहाँ षष्ठी किस सूत्र से हुई है? विभासो उपसर्गे, या अधिगर्थ देशाम कर्मण, या कर्त कर्मणो कृति, या षष्ठी से। तो यहाँ देखिए मातुः स्मरणम किस सूत्र से हुई है? कर्त कर्मणो कृति से, कर्त कर्मणो कृति से। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगर्थ देशाम कर्मण इत्यनेन कर्मण षष्ठी विभक्त्या उदाहरणम अस्ति। अधिगर्थ देशाम कर्मणि, इसमें कर्मण षष्ठी विभक्त्या उदाहरणम अस्ति। कर्मण षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है सर्पिशो ज्ञानम, मातु स्मरणम, ग्रामस्य दक्षिणतः, एधो उदकस्यो उपस्करणम। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? मातुः स्मरणम, मातुः स्मरणम, यह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य, कृति मतलब कार्य। ठीक है, इत्यत्र कौ षष्ठी, इसमें किसमें षष्ठी लगी है? कर्मणि, कर्तरि, या कर्णे, या अधिकरणे। तो यह पहले तो आप जानिए कृष्णस्य कृति इसका सूत्र कौन सा है। ठीक है, ये तो उदाहरण है। कौन? कृष्णस्य कृति जो है ये किस सूत्र का उदाहरण है? कर्तकर्णयोः कृति का ये उदाहरण है। कर्तकर्णयोः कृति क्या कहता है कि यदि कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया, गति और याद करने की स्मृति से, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दे ही दिया कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य। ठीक है, अब यहाँ कृति में कृ धातु से अक्तिन प्रत्यय जोड़ने से बना है कृति। ठीक है, कृष्णस्य कृति इत्यस्य कौ षष्ठी, इसमें किसमें षष्ठी है? तो यहाँ कर्तरि में, कर्ता में षष्ठी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कर्मणि द्वितीया होता है, कर्णे तृतीया होता है, अधिकरणे सप्तमी होता है। ठीक है, तो इसमें कर्ता में क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कर्त कर्मणो कृति, यह सूत्र है
इति सूत्र से, इस सूत्र के द्वारा उदाहरण वाक्यम वर्तते, इस उदाहरण वाक्य है रामेणतः घटस्य कर्ता गृहस्य शोभा या मया सेव्यो हरि। तो कर्तकर्मणो कृति इति सूत्रस्य उदाहरण वाक्यम वर्तते, उदाहरण वाक्य है, ठीक है। तो घटकस्य कर्ता, यही आपका उदाहरण है इसका, घटस्य कर्ता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कर्तकर्णयो कृति का और क्या उदाहरण हो सकता है? रामस्य गति, राम की गति मतलब चाल, ठीक है। बालका नाम रोदनम, बालकों का रोना। वेदस्य अध्येता, वेद का अध्ययन करने वाला। ये सब कर्तकर्मणो कृति का सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्तकर्मणो कृति इत सूत्रेण किम विधीयते। कर्तकर्मणो कृति जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा किम विधीयते क्या होता है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी। कर्तकर्मणो कृति जो होती है उसमें षष्ठी होती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तकर्मणो कृति इति कारक सूत्र से उदाहरण वाक्यम अस्ति। अब यहाँ देखिए, ये जो दे दिया है कर्तकर्मणो कृति, ये क्या है? ये सूत्र है, ठीक है, जो षष्ठी करता है, ठीक है। इति, इसमें कारक सूत्र, कारक सूत्र में उदाहरण वाक्यम अस्ति, उदाहरण वाक्य है। तो जगतः कर्ता कृष्ण है, या आश्चर्यो गवाम दो है अगोपेन, या भजे शंभो चरणयो, या गच्छताम गच्छसु व धावन छिंग है। तो इसमें जगतः कर्ता कृष्ण है जो है, यही उदाहरण है, ठीक है। जगतः कर्ता कृष्ण, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह भी कर्तकर्मणो कृति का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च का विभक्ति भवेत। यहाँ देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है? कृद्योगे कर्तरि कर्म में, कर्तरि कर्ता में और कर्म में, यहाँ च है ना, यहाँ च है, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ कह रहा है कृद्योगे, कृ धातु तो अक्तिन प्रत्यय जिसमें लगा हो उसके कर्ता में और कर्म में, च में और कर्म में का विभक्ति भवेत। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया होगी, तृतीया होगी, षष्ठी होगी या सप्तमी होगी? तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कर्तकर्मणो कृति सूत्रो उदाहरणम अस्ति। कर्तकर्मणो कृति, ये सूत्र जो है सूत्र का उदाहरण है। अस्ति मतलब है। ग्रामम गतः, वृक्षात् पतितः, विप्राय दानम या कालस्य गति, कालस्य गति, ठीक है। तो कालस्य गति, रामस्य गति, ठीक है। ये सब कर्तकर्मणो कृति का उदाहरण है। और आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दादी जी सही हो जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है पुराम भेत्ता, पुराम भेत्ता रेखांकित पदे षष्ठी विधायकम सूत्रम। पुराम भेत्ता, अब पुराम रेखांकित पद है तो षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? कृत्यानाम कर्तरिवा कर्तकर्मणो कृति या षष्ठी से ये हेतु या हेतु। तो पुराम भेत्ता जो रेखांकित पद है पुराम, तो उसमें कर्तकर्मणो कृति ये सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जगतः कर्ता कृष्ण। उदाहरणे अस्मिन्, इस उदाहरण में यस्य सूत्रस्य, जिस सूत्र की प्रवृत्ति भवति तन्निर्धारयत, उसमें निर्धारण करिए। कर्तकर्मणो कृति षष्ठी चानादरे कर्तुरीप्सित तमम कर्मम या कर्तकर्मणोस तृतीया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कर्तकर्मणोस तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है, षष्ठी नहीं होती है, गलत हो जाएगा। कर्तुरीप्सित तमम कर्मम, ये कर्म कारक करता है, ठीक है।
षष्ठी चानादरे ये सूत्र होगा नहीं, ठीक है। अब ये कर्त कर्मणो कृति यही आपका लगेगा, ठीक है। यही ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्त कर्मणो कृति सूत्रमिदम। इसमें कर्त कर्मणो कृति सूत्र है संप्रदानस, संप्रदान कारक का सूत्र है। करणस करण कारक का सूत्र है कर्त कर्मणो कृति, या संबंधस षष्ठी या संबंध कारक का सूत्र है कर्त कर्मणो कृति, या कर्मण या कर्म कारक का सूत्र है कर्मणो कृति, ठीक है। तो कर्मण मतलब द्वितीया इसमें लगती है, करणस में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, तो ये तीनों होगा नहीं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्त कर्मणो कृति सूत्रमिदम संबंधस षष्ठी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। हम लोग आज षष्ठी विभक्ति से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके बारे में भी देखे। ये पहला भाग था। दूसरा भाग लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।